Question have two exercise 4.2. अब हमने देखा कि हमारे पिछले क्वेश्चन में भी एग्जैक्टली सेम स्टेप्स थे, बस हमने सिंप्लीफाई शुरू में कर लिया अज्यूम करके। तो यहाँ पे भी हम एग्जैक्टली यही करेंगे। हम क्या करेंगे, हमें इक्वेशन देखने में बड़ी डरावनी सी खौफनाक लगेगी, बट देखिए बहुत आसान है। x माइनस 2 माइनस 10 इज इक्वल टू 3x माइनस 1। तो सबसे पहले हम 3x माइनस 1 को दूसरी तरफ ले आते हैं, तो वो बन जाएगा माइनस ऑब्वियसली। तो x माइनस 2 माइनस 3x माइनस 1 एंड माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं x माइनस 1 2 को लिख सकता हूँ x रेज टू पावर माइनस 1 होल का स्क्वायर, क्योंकि अगर मैं ये पूरा खोलूंगा तो ये x माइनस 2 ही बनेगा। इसी तरह जो माइनस 3 है वैसे लिख दूंगा और x माइनस 1 ब्रैकेट में लिख दूंगा, फिर माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से बड़े आराम से आपने क्या करना है, x माइनस 1 को इक्वल के y के इक्वल ले लेना है, यानी लेट कर लेना है। इससे क्या फ़ायदा हुआ, जहाँ पे x माइनस 1 लिखा हुआ है मैं वहाँ y लिख देता हूँ, तो x माइनस 1 का स्क्वायर था, अब मेरे y का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 3 के साथ x माइनस 1 मल्टीप्लाई हो रहा था, अब वहाँ y मल्टीप्लाई हो जाएगा। n माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये वही क्वेश्चन नहीं हो गया, हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब a 1 है, c माइनस 10 है, 1 इंटू माइनस 10 आंसर आया। जो हमारा b है वो माइनस 3 है। अब माइनस 3 को मैंने किस तरह तोड़ना है, फैक्टर्स बनाने हैं कि माइनस 10 आ जाए। तो मैं माइनस 3 को लिख सकता हूँ माइनस 5 प्लस 2। माइनस 5 प्लस 2 का आंसर माइनस 3 ही आता है, लेकिन अगर मैं माइनस 5 और 2 को मल्टीप्लाई कर दूं तो आंसर माइनस 10 आता है। तो आपने देखा कि हमारे पास इसके फैक्टर ये बन गए। इसका मतलब ये है, जहां मेरे पास वाई स्क्वायर था वाई स्क्वायर लिखूंगा, माइनस 10 लिख दूंगा, जो माइनस 3 था अब उसको उस तरह दो हिस्सों में फैक्टर कर लूंगा, यानी माइनस 5y प्लस 2y। अगेन अगला स्टेप बहुत ईजी है, वाई स्क्वायर की जगह लिख देंगे y इंटू वाई माइनस 5y 2y, एंड जहाँ माइनस 10 लिखा हुआ है वहाँ मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 इंटू 5। पहली टर्म्स में हम जो है दोनों में से y कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा y माइनस 5। दूसरे में हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बच जाएगा y माइनस 5। एक्जैक्टली सेम। तो y माइनस 5 दोनों में है, y माइनस 5 कॉमन ले लूँगा तो अंदर क्या बच जाएगा y एंड 2। तो हमारी इक्वेशन बनी y माइनस 5 इज इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम उसी स्टेप पे नहीं आए जहां हमने कहा था कि जब भी दो ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो और आंसर 0 के इक्वल हो तो दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल कंसीडर कर लेंगे। तो यहाँ से y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा एंड y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू माइनस 2 आ जाएगी, दूसरी साइड से y की वैल्यू 5 आ जाएगी। हमारा काम ख़त्म? बिल्कुल भी नहीं, अभी तो हमारा काम शुरू हुआ है। तो हमने क्या किया था, x माइनस 1 को y के इक्वल लिया था, तो जहां y लिखा हुआ वहां मैं x माइनस 1 लिख दूंगा। तो यहाँ बन जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ बन जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 5। आप अगर आप ये लेक्चर कंप्लीट देखना चाहते हैं और उसके साथ साथ हज़ारों MCQs और उनकी एक्सप्लेनेशंस चाहते हैं तो अभी कृपया गूगल प्ले स्टोर पे जाइए और डाउनलोड कीजिए ऐप हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। खुद भी इसे इस्तेमाल करें और इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स और अपने क्लास फेलो को भी अनुशंसा करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। धन्यवाद।